हम लोग मजदूर के राज्य से आते हैं। मजदूर अलग अलग तरीके के हैं। कुछ मजदूर हवाई जहाज में चलते हैं, कुछ ट्रेन में चलते हैं, कुछ 5 स्टार होटल्स में ठहरते हैं और कुछ मामूली लॉज के डॉर्मेट्री सिस्टम में ठहरते हैं। लेकिन आपको पता चल जाता है कि मजदूर किस तरह का होता है। देखिए, ये रेलवे की ट्रेन है, मतलब रेलवे में है हम लोग, और ये भीड़ जो है ये पूना से जो ट्रेन सुपौल की तरफ जाएगी, यानी इलाहाबाद, जबलपुर, मुगल सराय और सहरसा, सुपौल, यानी समझ लीजिए कि पूना से ये मिथिला तक जाएगी ये ट्रेन। और जो आपको भीड़ नजर आ रही है, ये जनरल बॉगी की भीड़ नजर आ रही है। मुझे लगता है कि शायद रेलवे को अब जनरल बॉगी के लिए भी कुछ जो सीट अलॉटमेंट करना चाहिए, जैसे 2S जो है जनरल बॉगी के लिए 2S आता है, लेकिन कुछ जनरल बॉगी ऐसी भी होती हैं जिसमें सीट्स जो है वो रिजर्व नहीं होती हैं। शायद उन सीटों पे भी के लिए भी टिकट और जनरल बॉगीज की कुछ सीटें भी कुछ कोच भी बढ़ाना चाहिए। हालांकि नगर निगम का चुनाव चल रहा है महाराष्ट्र में। आज प्रचार का जो था वो अंतिम दिन था। 15 तारीख को चुनाव होगा और 16 को रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन आपको मैंने दिखाया, तमिलनाडु हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, गुजरात हो, जो ट्रेन में चलने वालों की भीड़ होती है, वो जो हमारे लेबर क्लास हैं, जिसको आप लेबर क्लास कहते हैं, हालांकि उन सब के पास स्मार्टफोन होगा। किसी के पास भी स्मार्टफोन 20,000 25,000 से नीचे का नहीं होगा। सबके पॉकेट में 20,000 के करीब का मोबाइल फोन होगा। लेकिन और सबकी कमाई भी 20,000, 30,000, 35,000, 40,000 के करीब भी होगी। लेकिन सब जब घर जाते हैं, कमा कर पैसा बचा कर जाते हैं, तो वो पैसा अपने घर वालों के लिए लेकर जाते हैं यहाँ से। तो मुझे लगता है कि भारतीय रेल को अब इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि जो यूथ है, चाहे वो IT के क्षेत्र में पूना में काम करने आ रहा हो या किसी फैक्ट्री में काम करने आ रहा हो, जो मेरा वीडियो बना रहे हैं इस वक्त, वो भी एक फैक्ट्री में काम करते हैं जहां साइलेंसर्स बनते हैं 4 व्हीलर्स के, और वो इलाहाबाद के हैं, UP के हैं। सो UP और बिहार को ये सोचना होगा कि जो लेबर क्लास, जिसको हम लोग लेबर क्लास कहते हैं, जिसको दिहाड़ी मजदूर कहते हैं, जिसके ऊपर पूरा भारत जो है चल रहा है बेसिकली। चाहे आप फ्लाइट में भी सफर करेंगे तो आपको देखेंगे, आप यही क्राउड नजर आएगा। ये अलग बात है कि वो क्राउड जो है गल्फ कंट्री से आ रहा हो या तमिलनाडु या महाराष्ट्र से वैसी कंपनी से जा रहा हो जो कंपनी उनके आने जाने का भाड़ा दे रही हो। और जो वो 5 स्टार होटल हैं, वहाँ भी आप देखेंगे कि जो पार्टीज है या ट्रेन में जो AC में जा रहे हैं, 3AC में, 2AC में, उनका टिकट जो है उनकी कंपनी बोरोस कर रही है। वो अपने पॉकेट से टिकट लगा के, पैसा लगा कर नहीं जा रहे हैं, ना फ्लाइट में और ना ट्रेन में। बहुत कम जो परिवार वाले हैं वही अपना पैसा लगा कर जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो युवा है, ये पूरा युवा जो है, ये यूथ जो है, ये पूरा मजदूरी कर रहा है। मजदूरी का रंग रूप अलग है। मैं हूं विमल चुन्नी, आप देख रहे हैं बिहार व्यू, और ये नज़ारा कोई पहली बार का नहीं है। आपको हमेशा इस तरह का नज़ारा दिखता रहेगा और दिखता है, कोई नई चीज़ नहीं है। और कभी कभी तो आपको ट्रेन में अगर आप चढ़ गए तो फिर आप शायद बाथरूम तक भी ना पहुंच पाएं, इतनी भीड़ होती है। और ये हर दिन की भीड़ है। देखिए, सबके कंधों पे पिट्ठू बैग है और पानी की बोतल है। बहुत लोगों के पैर में स्पोर्ट्स शू है, कुछ लोगों के पैर में चप्पल है। और ये शक्ल सूरत से ही पता चल रहा है कि ये अपना सफर जो करने जा रहे हो। एक लाइन लगा दी है, वेरी डिसिप्लिन है। कोई रेलवे ने लाइन नहीं लगाई है, ये खुद ब खुद इन्होंने अपने से लाइन लगाई है। सो इनको सफर में बहुत से हिजड़े भी मिलेंगे जो इनसे पैसा छीन लेंगे, पुलिस वाले मिलेंगे, बहुत तरह की कठिनाइयों
कठिनाइयों का सामना, ये आपस में भी इनका थोड़ा हंसी मजाक भी होगा, झगड़ा भी होगा। ये सफ़र जो है करीब करीब 27-28 घंटे का या 30 घंटे का मान सकते हैं यहाँ से होगा। और यूपी के बाद लोग उतरने लगेंगे, जैसे ही जबलपुर पार करेंगे और यूपी घुसेंगे हम लोग उतरेंगे और लोग चढ़ेंगे। सो ये है नज़ारा आज का पूना रेलवे स्टेशन से। सो मैं हूँ विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू।